आज हमारे साथ में अयोध्या विधानसभा के महासचिव जुड़ रहे हैं गोपीनाथ वर्मा जी। आज जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को लेकर प्रदेश में घोटाला हुआ है, इसको लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। नेताजी, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ऐसा है, आरक्षण एससी एसटी का जो है जी, ये सबसे बड़ा योगदान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो उनका हम सब आभारी हैं। पूरा हमारे एससी एसटी ओबीसी का ये समझ लीजिए को हमारे एससी एसटी के लिए भगवान साबित हुए जी, जो आज एससी एसटी के चेहरे पर मुस्कान है, जी, शिक्षा है, उसका अधिकार है, जी, वो बाबा साहेब का महान कृपा उस पर है। लेकिन आज बहुत दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे एससी एसटी के जितने भी सांसद, विधायक, प्रतिनिधि चुन के सदन में गए, वो इस मुद्दे पर कभी बातें नहीं करना चाहते हैं। जी, जब चुनाव आएगा तो हम वर्मा जी के टीम में जा रहे हैं। वर्मा हमारे समाज के हैं, निषाद हमारे समाज के हैं, यादव हमारे समाज के हैं। तो ये सब चीज खाली एससी एसटी के वोट के लेने का ड्रामा है और कुछ नहीं है। जैसे तो किसी भी पार्टी में हो, जी, जी, जो सत्ता में रहेगा जनता हिसाब किताब उससे पूछेगी, बिल्कुल, चाहे जो। आज बता दीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं जी, हम लोग को जब वो चुनाव उनके पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी लड़ रहे थे, जी, संघर्ष कर रहे थे, जी, हम लोग अपना दल भी राजनीति किए हैं, जी, बहुत रैली किए हैं, बहुत दरी बिछाए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। जी, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का नारा था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, हम हमेशा किसान, मजदूर, कमेरा समाज को हमेशा उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जी, जैसे कि जब 18 साल का, चाहे हमारी बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर 18 साल का वोटर हो जाता है जी, तो उसको सोनेलाल पटेल जी का प्लान था जी, कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो जैसे भी वोटर उसका वोट बनेगा तैसे जनता के लिए वोटर पेंशन लागू करने का काम करेंगे। आज हमें बहुत कष्ट है बहन अनुप्रिया पटेल जी से। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहता हूं कि बहन जी, पिताजी के विचारधारा को अपनाइए। जो पिताजी संकल्प लेकर निकले थे उस रास्ता से हमारी बहन जी भटक गई है। जी, उनको सदन में आज जो सरकार में है उनको विचार अपने पिताजी के स्मरण को आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। आज बताइए, संजय निषाद जी हैं, बताइए पूरे प्रदेश में बताइए तमाम घटनाएं हो रही हैं, संजय निषाद जी क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? जब चुनाव आएगा तो आरक्षण की बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं पिछड़ी जात के, जब चुनाव आएगा तो आरक्षण की बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी बताइए, 14 में 17 में जब चुनाव हुआ, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद पूरे प्रदेश की आम पिछड़ी जात केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का जान रही थी कि हमारा पिछड़ी जात का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। जी, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आज की तारीख में वोट लेने के लिए एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सारे एससी एसटी ओबीसी जो है वोट लेने के लिए सबको यूज किया जाता है। और उसके बाद जब ये लोग जीत के सदन में जाते हैं खाली बहाना बताते हैं, बाकी आरक्षण के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते हैं। अभी बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? आप नहीं जान रहे हैं? आप पत्रकार है, आप स्वयं जान रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो सदन में हमारे पिछड़ी जात के नेता बैठे हैं ये सब जान रहे हैं। ये क्यों नहीं मुद्दा पर उठाते हैं? लेकिन ये नहीं उठाएंगे, ये सरकार के दबाव में है, पूर्ण रूप से दबाव में है। हम कहते हैं बताइए, जनता आपको भेजी है, आप चुनाव फिर जनता के भेजिए, 5 साल बाद जाएंगे तो आप जनता से किस जवाब करेंगे, कैसे वोट मांगेंगे? अभी भी इनको ईश्वर सद्बुद्धि दो, जो हमारे पिछड़ी समाज के नेता हैं, चाहे जो हो, हम सबसे, हम भी पिछड़ी जात के हैं, हम सारे पिछड़ी जात के नेताओं से अपनी तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको जनता जनार्दन एससी एसटी ओबीसी आपको सदन भेजने का काम किया है, आपको मंत्री बनाया है, आपको वोट देके उस पार्लियामेंट में भेजा है, तो कम से कम आप मेरी आवाज उठाने के लिए भेजा है। बिल्कुल, लेकिन आज कोई आवाज उठा नहीं रहा है। वो खाली जब चुनाव आएगा तो मैं आरक्षण दिलाऊंगा। ये बताइए भैया, 17 से लेकर अभी तक का प्रदेश में तो सब बैठे हैं सदन में,
14 से लेकर केंद्र में बैठे हैं आरक्षण के नाम पर, लेकिन ये कुछ नहीं होने वाला है। ये आरक्षण का मुद्दा, ये लोग पाखंड है, ये लोग वहां दबाव में गुलामी कर रहे हैं, पूरी रूप से फंस गए हैं। ये लोग कुछ नहीं, खाली रुपया अपना व्यक्तिगत थैली भर रहे हैं। जनता चाहे भूखे मरे, चाहे जैसे मरे, चाहे गरीब का बच्चा पढ़े चाहे न पढ़े। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, कम से कम 18,000 20,000 एससी ओबीसी की जगह किसको भरा गया है सब जान रहे हैं। तो हम SC ST OBC के मंत्री विधायक से निवेदन करना चाहते हैं कि वो भैया अभी भी सद्बुद्धि भगवान आपको दे बजरंगबली, कि कम से कम अपने आवाज उठाइए, सदन में अपने आरक्षण की आवाज उठाइए। नहीं तो आने वाला चुनाव कभी भी आप क्षेत्र में जाओगे, जनता आपसे जवाब जरूर पूछेगी और उसका आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।